नमस्कार और स्वागत है मेरे सभी खूबसूरत और प्यारे दोस्तों का। आप आज कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत पाकिस्तान युद्धों का इतिहास, ये कब हुए, क्यों शुरू हुए और कैसे आगे बढ़े। भारत पाकिस्तान युद्ध का इतिहास ये रहा। भारत पाकिस्तान के सभी 4 युद्धों 1947-1999 का एक विस्तृत ऐतिहासिक वर्णन, पूरे संदर्भ, पृष्ठभूमि, नेतृत्व, युद्ध की शुरुआत, घटनाक्रम और परिणाम, भारत और पाकिस्तान दोनों के दृष्टिकोण से। भारत पाकिस्तान युद्धों की पूरी कहानी 1947-1999। किसने शुरू किया, किसने नेतृत्व किया और कौन जीता? 1. पहला कश्मीर युद्ध 1947-1948, अन्य नाम पहला भारत पाक युद्ध या पहला कश्मीर संघर्ष। पृष्ठभूमि 1947 में ब्रिटिश भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य जहां हिंदू राजा महाराजा हरि सिंह शासक थे ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। उस समय के नेता भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NVFP से पठान जनजातीय मिलिशिया को समर्थन और प्रोत्साहन देकर कश्मीर पर हमला करवाया। उनका उद्देश्य कश्मीर पर जबरन कब्जा करना था, इससे पहले कि वह भारत से जुड़ता। जब हमलावरों ने बारामूला में लूटपाट शुरू की, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत से विलय का समझौता, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया। अगले दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और रक्षा शुरू की। युद्ध का घटनाक्रम: भारतीय सैनिकों ने जनजातीय लड़ाकों और छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटाया। 1948 के मध्य तक लड़ाई उड़ी, बारामूला और लेह जैसे क्षेत्रों में तेज हो गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से मध्यस्थता की मांग की। परिणाम: 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम घोषित किया गया। इससे नियंत्रण रेखा LOC की स्थापना हुई, जिससे कश्मीर भारत और पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्सों में बंट गया। किसने युद्ध शुरू किया? पाकिस्तान ने जनजातीय आक्रमण द्वारा युद्ध की शुरुआत की। भारत ने कानूनी विलय के बाद प्रतिक्रिया दी। अंतिम परिणाम: कोई स्पष्ट सैन्य विजय नहीं। भारत ने जम्मू कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा अपने नियंत्रण में रखा, बाकी पाकिस्तान के नियंत्रण में गया। अब आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। 2. दूसरा युद्ध 1965 भारत पाक युद्ध, अन्य नाम कच्छ का रण और कश्मीर युद्ध। पृष्ठभूमि 1947 में कश्मीर का मुद्दा सुलझा नहीं और वर्षों तक तनाव बना रहा। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में झड़प हुई, जो ब्रिटेन की मध्यस्थता से समाप्त हुई। पाकिस्तान को लगा 1962 के चीन युद्ध के बाद भारत की सेना कमजोर है। कश्मीर के मुसलमान भारत से असंतुष्ट हैं। एक त्वरित युद्ध से कश्मीर पाकिस्तान में मिल सकता है। उस समय के नेता भारत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान। युद्ध की शुरुआत अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, एक गुप्त सैन्य योजना। हजारों पाकिस्तानी सैनिक नागरिकों के भेष में कश्मीर में घुसे और विद्रोह फैलाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय कश्मीरियों ने समर्थन नहीं किया। भारत ने घुसपैठ पकड़ ली और जवाबी कार्रवाई शुरू की। युद्ध का घटनाक्रम: जल्द ही युद्ध पंजाब, जम्मू, कश्मीर और राजस्थान तक फैल गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर और सियालकोट क्षेत्रों में रणनीतिक क्षेत्र कब्जा किए। असाल उत्तर और खेमकरण में भारी टैंक युद्ध हुआ। पाकिस्तान को अधिक हानि हुई। परिणाम: संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर 1965 में युद्ध विराम की मांग की। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, जिसे सोवियत संघ ने मध्यस्थ किया। किसने युद्ध शुरू किया? पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर से युद्ध शुरू किया। भारत ने घुसपैठ के बाद युद्ध को बढ़ाया। अंतिम परिणाम: भारत सामरिक रूप से मजबूत रहा, अधिक क्षेत्र अपने नियंत्रण में लिए। पाकिस्तान ने नैतिक जीत का दावा किया, लेकिन रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से हार गया। लगभग 3000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारत ने लगभग 2800 सैनिक खोए। 3. तीसरा युद्ध 1971 भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, अन्य नाम बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम। पृष्ठभूमि 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। आवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में
ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी बहुमत से जीत दर्ज की, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान की सैन्य सरकार जनरल याहिया खान ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। मार्च 1971 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, पूर्वी पाकिस्तान में दमनात्मक सैन्य अभियान। 3 लाख से अधिक नागरिक मारे गए, कुछ अनुमानों में इससे अधिक, और 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत भाग आए। उस समय के नेता भारत, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान, राष्ट्रपति जनरल याहिया खान। युद्ध की शुरुआत भारत शरणार्थियों से दबाव में था। भारत ने मुक्ति बहिनी बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षण और समर्थन देना शुरू किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अमृतसर, पठानकोट, आगरा, श्रीनगर आदि के भारतीय हवाई अड्डों पर पूर्व हमला किया। युद्ध का घटनाक्रम। भारत ने 3 मोर्चों पर पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया। सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त हमले किए और कराची बंदरगाह को अवरुद्ध किया। सिर्फ 13 दिनों में भारत ने 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। परिणाम 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ढाका में आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। किसने युद्ध शुरू किया? पाकिस्तान ने पहले हमला किया, हवाई हमले। लेकिन युद्ध का असली कारण पाकिस्तान की आंतरिक तानाशाही और नरसंहार था। अंतिम परिणाम निर्णायक भारतीय जीत। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर हुई और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नायिका बन गई। 4 कारगिल युद्ध 1999, अन्य नाम ऑपरेशन विजय पृष्ठभूमि। फरवरी 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ गुप्त रूप से कारगिल में योजना बना रहे थे। उस समय के नेता भारत, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ। युद्ध की शुरुआत मई 1999 में भारतीय पेट्रोलिंग टीमों ने कारगिल, लद्दाख क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता लगाया। पाकिस्तान ने कहा वे कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन सबूत मिला कि वे पाकिस्तानी सैनिक थे जिन्होंने बर्फबारी के दौरान खाली पड़ी भारतीय पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया था। युद्ध का घटनाक्रम। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और सेना तथा वायुसेना को तैनात किया। कठिन पहाड़ी इलाकों में भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल, तोलोलिंग जैसी ऊंचाइयों को फिर से अपने कब्जे में लिया। भारतीय वायुसेना ने भी हमला किया, लेकिन उसे कुछ विमान खोने पड़े। परिणाम जुलाई 1999 तक भारत ने सभी क्षेत्र वापस ले लिए। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निंदा का सामना करना पड़ा, यहां तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की आलोचना की। नवाज शरीफ वॉशिंगटन गए, जहां राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उन्हें पीछे हटने को कहा। किसने युद्ध शुरू किया? पाकिस्तानी सेना ने बिना नागरिक सरकार की जानकारी के युद्ध शुरू किया। भारत को प्रारंभिक घुसपैठ की जानकारी देर से मिली, लेकिन बाद में उसने सभी क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए। अंतिम परिणाम भारत ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों रूप से जीत हासिल की। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा आघात पहुंचा और आंतरिक राजनीतिक संकट खड़ा हुआ। बाद में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को तख्ता पलट कर हटा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि उसने भारत के साथ किसी युद्ध में हार मानी है। अंतिम सारणी सारांश तालिका। युद्ध वर्ष। किसने युद्ध शुरू किया? भारतीय नेता, पाकिस्तानी नेता। परिणाम पहला कश्मीर युद्ध 1947-48 पाकिस्तान, जनजातीय आक्रमण, नेहरू जिन्ना। लियाकत अली कोई स्पष्ट विजेता नहीं। कश्मीर बंटा 1965 युद्ध 1965 पाकिस्तान, ऑपरेशन जिब्राल्टर, लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान सैन्य गतिरोध। भारत की बढ़त 1971 युद्ध 1971 पाकिस्तान, हवाई हमला, इंदिरा गांधी, जनरल याहिया खान निर्णायक भारतीय विजय। बांग्लादेश बना कारगिल युद्ध 1999 पाकिस्तान, सेना की घुसपैठ, अटल बिहारी वाजपेयी, नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ, भारत की जीत। वैश्विक समर्थन। भारत पाकिस्तान युद्धों का भारत पर पूरा प्रभाव, प्रतिबंध, प्रधानमंत्रियों की भूमिका और एक परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उदय। प्रस्तावना 1947 से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। इन युद्धों ने भारत को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से गहराई से प्रभावित किया। भारत को विशेष रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।
लेकिन मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता के साथ भारत ने हर चुनौती को अवसर में बदला और अंततः एक विश्वसनीय परमाणु शक्ति बनकर उभरा। यह कहानी है उस पूरे सफर की जिसमें शामिल हैं भारत और पाकिस्तान के नेता, युद्धों के प्रभाव, लगाए गए प्रतिबंध, अमेरिका और सोवियत संघ रूस की भूमिका, और यह कि भारत कैसे इन सब से ऊपर उठ गया। एज पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-1948। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान समर्थित जनजातीय मिलिशिया ने कश्मीर पर हमला किया ताकि जबरन उसे अपने में मिला सकें। कश्मीर के महाराजा के भारत में विलय के बाद भारत ने सैनिकों को हवाई मार्ग से भेजा। भारत पर प्रभाव, कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से नियंत्रण रेखा LOC बनी। कश्मीर विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ गया। भारत पर प्रतिबंध, कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं लगाए गए। पश्चिमी देश तटस्थ रहे और किसी पक्ष को स्पष्ट समर्थन नहीं दिया। अमेरिका और रूस की भूमिका, अमेरिका राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन और सोवियत संघ जोसेफ स्टालिन दोनों ही तटस्थ रहे। अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की सलाह दी। प्रभाव, भारत ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण की शुरुआत की। भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता की नींव यहीं से पड़ी। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सैन्य शासक फील्ड मार्शल अयूब खान। युद्ध की शुरुआत, पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, यह मानते हुए कि 1962 के चीन युद्ध के बाद भारत कमजोर है। भारत ने पूरे पंजाब और कश्मीर क्षेत्र में जवाबी हमला किया। भारत पर प्रभाव, भारत ने सफलतापूर्वक आक्रमण को रोका और कुछ क्षेत्र भी कब्जे में लिए। युद्ध ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हुआ। भारत पर प्रतिबंध, अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत पाकिस्तान दोनों पर हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी। भारत ने महसूस किया कि पश्चिमी देशों पर रक्षा के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका और रूस की भूमिका, अमेरिका राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने युद्ध से पहले दोनों देशों को हथियार बेचे, लेकिन बाद में सहायता रोक दी। इससे भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को नुकसान हुआ। सोवियत संघ, प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन ने ताशकंद समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। प्रभाव, भारत ने आत्मनिर्भर रक्षा नीति की ओर कदम बढ़ाया। सोवियत संघ के साथ राजनीतिक और रक्षा सहयोग बढ़ा। तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सैन्य शासक जनरल याहिया खान। युद्ध की शुरुआत, पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण लाखों शरणार्थी भारत आ गए। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई ठिकानों पर हमला किया। भारत पर प्रभाव, भारत ने निर्णायक जीत हासिल की। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह WHO के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। भारत पर प्रतिबंध, सीधे आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगे, लेकिन अमेरिका ने जबरदस्त राजनयिक दबाव बनाया। अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 7वां बेड़ा USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेजा। अमेरिका और रूस की भूमिका, अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया क्योंकि वह याहिया खान के जरिए चीन से संपर्क में था। अमेरिका ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य रूप से समर्थन दिया। भारत के विरुद्ध USS एंटरप्राइज भेजा गया। रूस की भूमिका, भारत ने युद्ध से पहले सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सोवियत नौसेना ने अमेरिका की नौसेना को रोका और भारत की रक्षा की। प्रभाव, भारत क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरा। इंदिरा गांधी की नेतृत्व क्षमता की सराहना हुई। पाकिस्तान की सेना की प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा। 4 भारत का पहला परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा 1974। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। तारीख 18 मई 1974, पोखरण, राजस्थान। कारण, चीन पहले ही 1964 में परमाणु शक्ति बन चुका था। पाकिस्तान भी तेजी से परमाणु हथियारों की ओर बढ़ रहा था। भारत को सामरिक संतुलन और वैश्विक मान्यता चाहिए थी। भारत पर प्रतिबंध, अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी देशों ने न्यूक्लियर और तकनीकी प्रतिबंध लगाए। NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना की गई। अमेरिका और रूस की भूमिका, अमेरिका ने कड़ी आलोचना की और परमाणु सहायता बंद कर दी। सोवियत संघ ने सार्वजनिक विरोध नहीं किया, लेकिन रणनीतिक संबंध बनाए रखे। प्रभाव, भारत ने स्वदेशी परमाणु तकनीक पर जोर दिया। भारत ने NPT परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। 5 कारगिल युद्ध 1999।
भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, लेकिन ऑपरेशन जनरल परवेज मुशर्रफ ने गुप्त रूप से शुरू किया। घटना: पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल में भारतीय चौकियों पर कब्जा किया। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारत पर प्रभाव: भारत ने सभी क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों ने भारत का समर्थन किया। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग थलग पड़ गया। प्रतिबंध: कोई नहीं। अमेरिका और रूस की भूमिका: अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने खुले तौर पर भारत का समर्थन किया। रूस राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भी भारत का समर्थन किया। प्रभाव: भारत की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ी। परवेज मुशर्रफ ने बाद में नवाज शरीफ को सत्ता से हटा दिया। 6 पोखरण थी। भारत एक घोषित परमाणु शक्ति बना। 1998 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। तारीख 11 और 13 मई 1998। कारण: चीन और पाकिस्तान की बढ़ती परमाणु क्षमता के जवाब में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना। प्रतिबंध: अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ ने आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए। अमेरिका और रूस की भूमिका: अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सख्त प्रतिबंध लगाए और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर के लिए दबाव डाला। रूस ने चिंता व्यक्त की, लेकिन रक्षा सहयोग जारी रखा। प्रभाव: भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई। मिसाइल कार्यक्रम अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस में निवेश बढ़ा। आत्मनिर्भरता के लिए जन समर्थन बढ़ा। 7 भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता 2005-2008। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। मुख्य बिंदु: भारत को परमाणु व्यापार की अनुमति मिली, भले ही वह एनपीटी का सदस्य न हो। एनएसजी ने 2008 में विशेष छूट दी। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। प्रभाव: भारत को वैश्विक स्तर पर एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली। अंतिम निष्कर्ष: हर भारत पाकिस्तान युद्ध ने भारत की सहनशक्ति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि की परीक्षा ली। लेकिन नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारत हर बार और मजबूत हुआ। वहीं पाकिस्तान के नेता लियाकत अली खान, अयूब खान, याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ भारत की शक्ति और संकल्प को अक्सर गलत समझते रहे। इसके बावजूद भारत ने एक मजबूत सेना बनाई, स्वदेशी परमाणु और मिसाइल तकनीक विकसित की और एक शांतिप्रिय लेकिन शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में वैश्विक सम्मान अर्जित किया। सोवियत संघ ने 1971 जैसे निर्णायक समय में भारत का साथ दिया, जबकि अमेरिका कभी डराने की कोशिश करता था लेकिन बाद में रणनीतिक साझेदार बन गया। आज भारत उन गिने चुने परमाणु देशों में से एक है जो स्पष्ट नीति, नागरिक नियंत्रण और वैश्विक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ता है। और यह सब दशकों की कुर्बानी, नेतृत्व और दूरदर्शिता से संभव हुआ है। अब पीओके, आज जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके या आजाद जम्मू और कश्मीर एजेके कहा जाता है, वह क्षेत्र 1947-1948 के पहले भारत पाक युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था, जो ब्रिटिश भारत के विभाजन और भारत तथा पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद हुआ। यहां बताया गया है कि पीओके कैसे और क्यों बना। पृष्ठभूमि: 1947 में रियासतें ब्रिटिश भारत में 560 से अधिक रियासतें थीं, जिनमें जम्मू और कश्मीर J&K भी शामिल था। अगस्त 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, जो एक हिंदू शासक थे लेकिन राज्य मुस्लिम बहुल था, ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। उन्होंने न भारत में विलय किया और न पाकिस्तान में। संकट की शुरुआत: अक्टूबर 1947 पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP से आए कबायली LD डिढाकों ने, जो पाकिस्तान की सेना से हथियारबंद और समर्थित थे, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। उनका उद्देश्य था जम्मू कश्मीर राज्य को जबरन पाकिस्तान में मिलाना, राजधानी श्रीनगर पर कब्जा कर विद्रोह भड़काना। भारत का हस्तक्षेप: महाराजा हरि सिंह ने जब राज्य पर अस्तित्व का संकट देखा तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का आधिकारिक हिस्सा बन गया। भारत ने 27 अक्टूबर को सेना को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा और कबायली आक्रमणकारियों को पीछे धकेला। पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर पूर्ण युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना ने श्रीनगर की रक्षा की
और अधिकांश क्षेत्रों से पाकिस्तान समर्थित बलों को पीछे हटाया। हालांकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लगभग एक तिहाई क्षेत्र, मुख्यतः पश्चिमी और उत्तरी भाग पर कब्जा बनाए रखने में सफल रहा। संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप और युद्ध विराम 1949। भारत ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र यूएन में उठाया। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। यह युद्ध विराम रेखा, अब जिसे लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल या एलओसी कहा जाता है, ने संघर्ष को स्थगित कर दिया और क्षेत्र को बांट दिया। भारत के प्रशासन में जम्मू कश्मीर लगभग 2/3 भाग, पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर लगभग 1/3 भाग, जिसे बाद में आजाद जम्मू और कश्मीर एजेके और गिलगित बाल्टिस्तान कहा गया। इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके क्यों कहा जाता है? भारत महाराजा द्वारा किए गए विलय के आधार पर पूरे जम्मू और कश्मीर पूर्व रियासत को अपना कानूनी और अभिन्न हिस्सा मानता है। इसलिए जो क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में हैं, उन्हें भारत अवैध कब्जे में मानता है। इसीलिए इन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहा जाता है। पीओके के दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? 1. आजाद जम्मू और कश्मीर एजेके नाम मात्र में स्वशासित लेकिन वास्तव में पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित, इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। 2. गिलगित बाल्टिस्तान जीबी, पहले इसे नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था। यह भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है लेकिन एजेके की तुलना में कम स्वायत्तता है। इसकी राजधानी गिलगित है। कानूनी स्थिति लीगल स्टेटस क्षेत्र नियंत्रण में दावा किसका स्थिति? जम्मू कश्मीर लद्दाख सहित। भारत पाकिस्तान भारत के संघीय क्षेत्र। पीओके एजेके पाकिस्तान भारत का अवैध कब्जे वाला क्षेत्र। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान भारत का अवैध कब्जे वाला क्षेत्र। पाकिस्तान ने हमले का समर्थन क्यों किया? धार्मिक जनसांख्यिकी। चूंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल था, पाकिस्तान का मानना था कि यह स्वाभाविक रूप से उसका हिस्सा होना चाहिए। रणनीतिक हित, वहां से मध्य एशिया तक पहुंच और नदियों पर नियंत्रण। आदर्शवादी उद्देश्य, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाना। भारत की स्थिति भारत यह स्पष्ट रूप से कहता है कि जम्मू और कश्मीर का पूरा क्षेत्र, जिसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं, भारत का अभिन्न और कानूनी हिस्सा है। 1994 में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया। निष्कर्ष, पीओके का निर्माण 3 मुख्य कारणों से हुआ। 1. 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण। 2. इसके बाद हुआ भारत पाक युद्ध। 3. संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम से बना विभाजन, जिसमें पाकिस्तान राज्य के एक भाग पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहा। भारत आज भी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को अवैध कब्जे वाला क्षेत्र मानता है और इन्हें अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।